तो दोस्तों कैसे हो आप? UFC 288 अभी क्लोज हुआ है और मेन इवेंट में अल्जमेन स्टर्लिंग ने हेनरी सोडो को बैंटमवेट टाइटल में एक बार हरा दिया है। एंड आई थिंक जहाँ तक देखने में लगा था हेनरी सोडो का कि मे बी उनकी लास्ट फाइट हो सकती है। जिस तरह से जो रोगन की अभी से हमने बात करी और उसके बाद जो रिएक्शन आया, बट स्टिल उन्होंने वो कहा कि वो इस बारे में सोचेंगे। बट लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जो ऑल ओवर जो फाइट रही अल्जमेन स्टर्लिंग और हेनरी सोडो की, नो डाउट अगर मैं कहना चाहूँ कि जो स्प्लिट डिसीजन उसमें गया है अल्जमेन स्टर्लिंग के साथ, वो एकदम से आई थिंक सही गया है। बिकॉज अल्जमेन स्टर्लिंग की जो परफॉर्मेंस थी दैट वाज वेरी गुड कंपेयर टू हेनरी सोडो। उनकी स्टैंड अप गेम भी सही थी और इवन जो उनकी ग्राउंड गेम भी, उनमें भी उन्होंने कई बार उनको जो टेक डाउन एक दो बार उनको करा था। हेनरी सोडो ने कई बार टेक डाउन डिफेंस अच्छा किया था, बट स्टिल अल्जमेन स्टर्लिंग की जो ऑल ओवर गेम थी, जो पांचों राउंड में जो उनकी गेम थी, एक आई थिंक दो राउंड मुझे लगा था कि हेनरी सोडो थोड़ा डोमिनेट करे थे। लेकिन अ, मैं कहना चाहूँगा एटलीस्ट तीन चार राउंड में अल्जमेन स्टर्लिंग का परफॉर्मेंस बहुत ही इफेक्टिव था। उन्होंने हेनरी सोडो की गेम पूरी तरह से पढ़ ली थी। और आई थिंक एक जगह जहाँ मुझे स्पेशली लगा कि अल्जमेन स्टर्लिंग को बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है हेनरी सोडो की, उनकी हाइट और उनकी रीच हेनरी सोडो से बहुत ज़्यादा थी। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहे थे पंचेस करने में। या कई बार हेनरी सोडो उनको ग्राउंड पे डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अल्जमेन स्टर्लिंग बहुत ही उनसे बड़े साइज़ में लग रहे थे। इस बड़े साइज़ में होने की वजह से आई थिंक उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहा। और ऑल ओवर गेम में वो स्प्लिट डिसीजन में ये गेम जीत गए। और एज हेनरी सूडो फैन आई फेल्ट वेरी बैड, बिकॉज वो बंदा एक बहुत ही मेहनती फाइटर है। एंड उनकी गेम हमेशा से ही इफेक्टिव रही है, हमेशा वो जीतने के माइंडसेट से रहते हैं। इसलिए जब पोस्ट मैच इंटरव्यू में उनका था तो ऐसा लगा था कि ही इज़ अबाउट टू गिव हिज रिटायरमेंट, बट कहीं ना किसी तरीके से उन्होंने वो रिटायरमेंट का भी डिसीजन नहीं लिया। उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में सोचेंगे एंड लेट्स सी उसके बारे में क्या होता है। लेकिन सबसे जो इम्प्रेसिव और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है इस UFC 288 की, मैच खत्म होता है उसके बाद अल्जेमेन स्टर्लिंग जो है बिल्कुल अब्यूसिव तरीके से शॉन ओमैली को बुलाते हैं। शॉन ओमैली को वो बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि अगला नंबर बेटा तेरा है और तेरा रिमांड लगने वाला है। तो शॉन ओमैली भी बिल्कुल चौड़े में आता है कि भाई ऐसा ऐसा है, और वो अपनी जैकेट उतार के बिल्कुल उनकी आपस में बहस होती है। तो इस बीच में क्या होता है, मराब दवाशेली जो कि अल्जेमेन स्टर्लिंग के दोस्त हैं और उनके जो हैं वो ट्रेनिंग पार्टनर हैं, वो जैकेट पहन के जो पीछे बिल्कुल अपनी पूरी धौंस दिखाने लगते हैं। और तब तक शॉन अमेली और उनका जो है आपस में बहस हो रही होती है अल्जमेन स्टर्लिंग की। जो बहस थोड़ी देर चलती है, फिर डेना वाइट उस बहस को वो हटाते हैं। तो वापस वो देखते हैं हमारे शॉन अमेली साहब की मेरी जैकेट तो उसने पहन रखी है। तो वहाँ पे उसकी फाइट होने लगती है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो घचपच मच जाती है। लेकिन ये एक बात तो एक डिसाइड हो गई कि सितंबर में अल्जमेन स्टर्लिंग और शॉन अमेली का बैंटम वेट टाइटल के लिए मुकाबला होने वाला है, जो कि मैच ऑलरेडी सेटअप हो गया है। तो ऑल ओवर UFC 288 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक इवेंट रहा और देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक और मैं फाइट की इस कार्ड की बात करना चाहूँगा, वो बिलाल मोहम्मद और गिलबर्ट बंच। मैच शुरू होने से पहले ही और इस कार्ड के स्टार्टिंग हो जब जैसे ही कार्ड सेटअप हुआ था उसी टाइम डेना वाइट ने बता दिया था कि जो भी इस मैच को जीतेगा वो वॉल्टर वेट में 170 में जो है अगला कंटेंडर है। अभी जैसे आपको पता ही है कि वॉल्टर वेट में जो टाइटल का मुकाबला वो लियान एडवर्ड्स और कोबी कॉविंगटन का होने वाला है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट मौका ऑब्वियसली जो बिलाल मोहम्मद को मिलेगा। बिलाल मोहम्मद की जो फाइट हुई गिलबर्ट बर्न्स के साथ, आई थिंक बहुत ही सही फाइट थी। और गिलबर्ट बर्न्स उसमें अपना सब कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक टेक डाउन में आई थिंक उनका कंधा राइट साइड का थोड़ा जो है वो इंजर्ड हो गया। उसके बाद से वो पूरी फाइट में बहुत ही ज़्यादा एक निराश तरीके से वो खेलते नजर आए, बिकॉज उनका जो है वो इफेक्टिवनेस गेम में बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई थी। बिलाल मोहम्मद ने ऑल ओवर पांचों राउंड में बहुत अच्छी तरीके से डोमिनेट किया। जो बिलाल मोहम्मद की एक गेम है, आई थिंक अगर आप नोटिस करें, बिलाल मोहम्मद बहुत ही सोच समझ के पंचेस करते हैं। वो कभी भी हरी अप में बिल्कुल धाड़ 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 पंचेस नहीं मारते, जो कि उनकी एक खास बात है। वो जब भी मौका होगा तो उनकी बहुत ही क्लीन स्ट्राइकिंग रहती है। इस क्लीन स्ट्राइकिंग की वजह से मैच में देखा गया गिलबर्ट बर्न्स बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड भी दिख रहे थे। उनके नाक से लगातार खून बह रहा था, और जब जब लगातार नाक से खून बहे तो जो फाइटर होता है उसका थोड़ी जो परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, उसका जो सांस लेना जो है तेज हो जाता है। और वो मैच में दिख भी रहा था। तो पांचों राउंड में बिलाल मोहम्मद की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट रही।
उन्होंने अच्छे तरीके से इस पूरे मैच में जो है अपना परफॉर्मेंस दिया और एट द एंड वो जो है वो डिसीजन से ये मैच जीत गए। सो ऑल ओवर अब एक बात तो सेट हो गई है इस UFC 288 में कि 2 टाइटल मैच जो हैं आगे के सेट हो गए हैं, और आई थिंक एक और टाइटल मैच की मैं बात करना चाहूँ जो चाइना की यान ज़ियानन है, उन्होंने जेसिका अंद्राज को हरा दिया। उनको पहले ही राउंड में बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से हराया। किस तरीके से? जेसिका अंद्राज उनको जो है बिल्कुल टूट के बिल्कुल नॉन स्टॉप पंचेस के लिए आ रही थी, और उसी टाइम में उन्होंने जो है काउंटर पंच में जेसिका अंद्राज को नीचे गिरा दिया, फर्स्ट राउंड में उनको हरा दिया। और जो इंटरव्यू हुआ, जिस तरह से डिस्कशन हुई आफ्टर द मैच, उससे यही पता चल रहा है कि जोंग वैली के साथ यान ज़ियान का बिल्कुल चाइना वर्सेस चाइना मैच होने वाला है। तो ये 3 एक इंटरेस्टिंग मुकाबले रहे UFC 288 के, और अब यही लग रहा है कि अल्जेमेन स्टर्लिंग शॉन ओमैली से लड़ने वाले हैं। बिलाल मोहम्मद जो हैं, लियान एडवर्ड्स या कोबी कॉमेंटर, जो भी आगे उनका जो मुकाबला होगा इसमें जो विनर रहेंगे, बिलाल मोहम्मद अब आराम से बैठ के अपनी चाय पी सकते हैं, अपना कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं। उनको बस वेट करना है कि टाइटल मुकाबले के लिए कौन आएगा। और यान सियानन जो कि जैंग वैली के साथ ऑलमोस्ट आई थिंक अब ये मैच सेटअप हो ही जाएगा उनका। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबले रहे, काफ़ी सही मुकाबला रहा UFC 288 का। और अब तो मुझे बस ये देखना है कि आगे फ्यूचर में हेनरी सोडो क्या करते हैं और आगे उनका फ्यूचर क्या रहता है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो शायद जो है जिस तरह से उन्होंने ग्लव्स उतारे थे, मुझे लगा था वो एक बार अब प्रॉपर तरीके से संन्यास ले लेंगे, बट स्टिल उन्होंने उस चीज़ के लिए वेट किया। सो ऑल द बेस्ट टू हेनरी सोडो फॉर हिज फ्यूचर, बिकॉज आई वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फ़ैन ऑफ हिम। जो उनका खेलने का स्टाइल है, जिस तरीके से अपने को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरीके से वो एंटरटेन रखते हैं पूरे फाइट वीक में, आप उनको क्रिंज कहें कुछ भी कहें, बट हेनरी सोडो इज़ वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जो UFC में अब तक खेले हैं। सो दिस वाज ऑल माय ओपिनियन। अगर आपका भी कुछ ओपिनियन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।